नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान मुंबई के वडाला में इस सम्मेलन आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अपने सभी संगठन, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री देवेश उपाध्याय ने कहा कि देश के लाखों कार्यकर्ता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा, हिंदू सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद संकल्पित है। कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के महामंत्री देवेश उपाध्याय प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का ये सम्मेलन हिंदू समाज को तेजी से एकजुट करने के लिए आयोजित किया गया है। भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। विभिन्न जगहों से आए उत्साहित कार्यकर्ताओं को हिंदुत्व के प्रति जागरूक किया गया। हिंदू समृद्धि, सुरक्षा, सम्मान को लेकर यह सम्मेलन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की आवश्यकता क्यों? देश में 1947 के बाद इस देश के नागरिकों ने ये तय किया था कि अब हम आजाद हो गए हैं, ये देश हमको मिल गया है और इस देश में हम स्वतंत्र भारत के रूप में अपने जीवन यापन को करते हुए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का रहा 14/15 अगस्त की रात की 12 बजे जिस तिरंगे की बात हमने की, उस तिरंगे को उस पोल पर ऊपर जाते समय एक यूनियन जैक का फ्लैग वो नीचे भी उतारा गया। हमने कोई लड़ाई करके इस भारत की आजादी को प्राप्त नहीं किया। हम आजादी की लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन जिस दिन हमने 15 अगस्त को इस देश के स्वतंत्रता के दिवस को मनाते हुए जिस दिन ये तिरंगा फहराया गया, वो तिरंगा लड़ाई लड़ने के बाद हमको नहीं मिला। आपको ये बात मेरी थोड़ी अटपटी लग रही होगी। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं कि 10 लाख लोगों का विभाजन के समय जो इस देश के निवासी थे, जो बंटवारे के बाद इस देश के नागरिक बन गए थे, ऐसे 10 लाख लोगों का कत्लेआम केवल भारत के विभाजित पाकिस्तान और भारत के नागरिकों का इधर से उधर जाते समय कत्ल कर दिया। लड़ाई नहीं लड़ी गई थी। भारत आजाद हो गया था। आजादी के बाद अपनी अपनी संपत्ति को हम कहां लेना चाहते, इस विषय को लेकर जो विभाजन हुआ, उस विभाजन के आधार पर 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम। आज देश की वर्तमान स्थिति में श्रद्धा 35 टुकड़ों में, सूटकेस में पैक होती है, लेकिन इस समाज के बीच में हिंदू मान बिंदुओं पर जब आघात होता है, उसकी आवाज उठाने के लिए देश के अंदर कितने लोग खड़े होते हैं, इसकी आवाज उठाने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल करेगा। इस काम को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, एक श्रद्धा इस देश में और न कट जाए, इसको रोकने का काम राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय छात्र परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करेगी। हम आगामी विषयों को लेकर 3 महीने का कार्यक्रम आज हम यह तय करने वाले हैं। वह देश के मजदूर का विषय हो, देश के किसान का विषय हो, छात्रों की समस्याओं का विषय हो, या इस देश के अंदर लव जिहाद, लैंड जिहाद या गौकशी का विषय हो। इस देश के अंदर वह व्यापारी से लेकर और एडवोकेट सभी समाज के अंगों को छूते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद देश के हिंदू समृद्धि, हिंदू सम्मान और हिंदू स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हम आगे इस संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का बड़ा ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है। हिंदू को संगठित करना, उनका संरक्षण करना, महिलाओं का संरक्षण करना, जो रोजगार बेरोजगार हमारे तरुण है, युवक है, उनको स्वयं रोजगार
या नौकरी, ज्यादा से ज्यादा स्वयं रोजगार, उनको स्वयं रोजगार देने की कोशिश करना, एक मुट्ठी अनाज, ये बड़ी योजना है कि भाई हमारे समाज में कोई भूखा ना रहे, इसके लिए हमें एक प्रयत्न करना है। और दूसरा है महिलाओं का सम्मान और हेल्थ फॉर ऑल। एजेंडा, पहला एजेंडा ये है कि श्रद्धा वालकर का 35 टुकड़े करके किया गया हत्या, देश में, पूरे देश में चल रहा लव जिहाद, ये हिंदुओं के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके ऊपर उत्तर ये है, दिल्ली से हमारे नेताओं का कहना है कि ये लव जिहाद का विषय राष्ट्रीय बजरंग दल चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहा है। मुस्लिम समाज को हम चैलेंज देते हैं, इस विषय को जगह पे ही रोक दो, नहीं तो राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे देश में इस विषय को लेके आंदोलन करेगा, जन आंदोलन करेगा। और इसकी हर रोड पे अगर प्रतिक्रिया आई तो उसके लिए हिंदू समाज, क्योंकि ये हिंदू समाज को चिढ़ाने का काम हो रहा है, इसके पीछे की जो मानसिकता है, विकृत मानसिकता है। हम यहाँ तक कहते हैं कि वो लड़की किसी की धर्म की हो, ये नहीं होना चाहिए। जिस राष्ट्रीय बजरंग दल अपने मन से नम्र हाथ जोड़कर विनती करता है कि झुग्गी झोपड़ियों में जाके हिंदुओं का धर्म जागरण करने की नितांत आवश्यकता है, नहीं तो आने वाला काल हिंदुओं के लिए भयानक साबित होने वाला है। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी के आदेशानुसार अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की तरफ से हिंदू एडवोकेट फोरम ने गवर्नर साहब को आवेदन पत्र ऑलरेडी दिया हुआ है। साथ में हम राष्ट्रपति से भी अनुरोध करेंगे कि लव जिहाद का कायदा और बाकी जो हिंदू सुरक्षा के लिए कायदे हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द कानून को पास किया जाए। संगठन की जो मूल रचना होती है वो कैसे होनी चाहिए, कार्यकर्ता कैसे बढ़े, संगठन कैसे बढ़े, उन विषयों पे हमारा मेन इस बैठक का उद्देश्य था। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होंगे। जो हमारी बहन ने कहा है कि अभी कोई श्रद्धा के 35 टुकड़े में श्रद्धा बटेगी नहीं, तो बटेगा कौन? इसके बाद राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय वजस्विनी परिषद सभी महिलाओं को, सभी हमारी बहनों को प्रशिक्षण देगी कि जो भी हमारी बहनों के ऊपर कड़ी बुरी नजर डालेगा, अभी उसके 70 टुकड़े हो गए, वो बैग में पैक मिलेगा आपको। कोई भी जिहादी, कोई भी अब्दुल, कोई भी अल्ताफ अगर बुरी नजर डालेगा तो राष्ट्रीय बजरंग दल अभी हाथ में कैंडल मोर्चा लेकर नहीं निकलेगा। ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। मैं हमेशा का उदाहरण दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में नारी का सम्मान क्या है, वो शिवाजी महाराज से सीखने की जरूरत। मैं बोलती हूँ, महिलाओं को हो या बच्चे हो, अपने घर परिवार हो, समाज हो, जैसे अपने बच्चों पे संस्कार डाले, बचपन से उनको अपने धर्म परिवर्तन नहीं हो जाए, ऐसा कुछ उनको अंदर से पावर आ जाए, ताकत आ जाए, तो क्या मैं पूछती हूँ धर्म परिवर्तन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और धर्म परिवर्तन कब होता है? जब हम दूसरी धर्म को स्वीकार करते हैं, उनको अच्छा समझ के ही स्वीकार करते। गंदगी में तो कोई नहीं जाएगा, उसको अच्छा समझ के हम उधर जाएंगे। जब उसको अच्छा समझ रहे, इसका मतलब है हम हमारे धर्म को गलत समझ रहे, इसलिए हम गलत से अच्छे में जाने की कोशिश करते हैं, मगर ये है गलत। तो इसके लिए पहला धर्म जो अपने परिवार और अपने बच्चों को होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। एबी न्यूज में अभी तक की खबरों का सफर करते हैं समाप्त। मेरे पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपसे विनती, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।